बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और उन लोगों के लिए मेरी वीडियोस हैं जिनको प्रॉब्लम आ रही थी अपनी आईडी बनाने के लिए कि आईडी कैसे बनाई जाए, किस चीज़ पर आईडी कैसे बनाई जाए, अभी बताएंगे आपको डिटेल में। पहले आप अगर चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट तो बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी ये मसला रिज़ॉल्व हो जाए। ठीक है जी। काफ़ी सारे लोगों की जो है वो इनबॉक्स में और ग्रुप्स में जो है वो क्वेरी आ रही थी, तो मैंने कहा चलें उनको वीडियो बना के दे दी जाए। ठीक है कि सब ने कहा कि जी पोपो के ऊपर जो है ना आईडी बनाना नहीं आ रही, जिसकी वजह से जो है वो आपको पता है कि आईडी बनाने की वजह से गलत आईडी बना रहे हैं, जिसकी वजह से आईडी बनते ही बैन हो जा रही है, ना वो लाइव कर सक रहे हैं ना वो अर्निंग कर सक रहे हैं। तो देखें, अगर आप लोगों की मोबाइल के अंदर पोपो ऐप डाउनलोड नहीं है तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने प्ले स्टोर के ऊपर जाना है। ठीक है, प्ले स्टोर के ऊपर आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर आपने लिखना है जनाब पोपो। ठीक है, एक सेकेंड रुके। पोपो आपका आएगा पोपो ऐप। ठीक है, आपने इसको जाके क्लिक करना है। ये देख लीजिए क्लिक हो गया। ठीक है, क्लिक करने के बाद क्योंकि मेरे मोबाइल के ऊपर डाउनलोड है तो इस वजह से ये ओपन आ रहा है, लेकिन अगर आपके पास नहीं डाउनलोड होगा तो इंस्टॉल का आ रहा होगा। जहाँ पे ये देखें सीधे हाथ में ग्रीन आ रहा है ओपन, यहाँ पे इंस्टॉल का आ रहा होगा। क्योंकि मेरे पास ऐप है तो हम इसको इंस्टॉल पे नहीं करेंगे। इंस्टॉल के जाने सीधा हम ओपन पे चले जाएंगे। आपने क्या करना है, आपने इंस्टॉल करके ये काम करना है जो अभी हम काम करने जा रहे हैं। हमने इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरीके से आपके पास जो है ना सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। अब आपने करना क्या है, अब थोड़ा सा इस चीज़ को समझिएगा। ठीक है, आपने यहाँ पे देखें कनेक्ट विद गूगल। आप लोगों के सबके गूगल के ऊपर अकाउंट बने हुए होते हैं। ठीक है, आप लोग किस चीज़ से करना चाह रहे हैं, गूगल से कनेक्ट करना चाह रहे हैं आप लोग। जो है अगर गूगल से कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे गूगल पे क्लिक कर देंगे। अगर फेसबुक के ऊपर करना है तो फेसबुक के ऊपर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर फेसबुक के बराबर में सेल फ़ोन बना हुआ आ रहा है, किसी नंबर पे आप लोग बनाना चाह रहे हैं तो आप लोगों ने नंबर पे क्लिक करना है। लेकिन गूगल, फेसबुक और कॉल पे करने से पहले आप लोगों ने ये चेक करना है कि आपने जब क्लिक किया, ये देख लीजिए वो सबसे पहले क्या कह रहा है, टिक द ऑप्शन बिलो, यानी बाय यूजिंग द पोपो यू एग्री टू द पोपो लाइफ टर्म्स एंड सर्विसेज। ठीक है, आपने टर्म्स एंड सर्विसेज पढ़नी है, उसको अच्छी तरह समझ लेना है और उसके बाद जाके अपने अकाउंट को यहाँ पे बनाना है। अब मैं करने लगी हूँ यहाँ पे। ये देख लें, आपने इसको क्लिक किया यहाँ पे। अब आप चाहें तो कनेक्ट विद गूगल के ऊपर भी बना सकते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए काफ़ी सारी आईडीज़ यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, और चाहें तो आप लोग फेसबुक पे भी जा सकते हैं, लेकिन एक बात जहन में रखिएगा, फेसबुक के ऊपर आपकी जो आईडी खुली हुई होगी ना वही आईडी यहाँ पर आएगी। अब सपोज़ मैं फेसबुक के ऊपर क्लिक करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक आईडी ये आ गई। ठीक है, तो आपने कंटिन्यू एस कर देना है। ठीक है, कंटिन्यू जो से भी आप करना चाह रहे हैं कंटिन्यू एस करके, यानी फ़ेसबुक से आईडी खुल जाएगी। फ़ेसबुक से आईडी खोलें या फिर आप करें, एक मिनट इस पर भी दिखा देते हैं आपको ताकि मसला ना हो। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने कंप्लीट पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी है, यानी ये देखें ऊपर आपको कैमरा बना हुआ आ रहा होगा पर्सनल के साथ ही गोल सर्कल में। यहाँ पर आपने जो है ना अपना करना है जनाब, पिक्चर लगानी है। फिर सैयद साजिद यहाँ पे जो है नाम आ रहा है एफबी का, उसके नीचे आपने क्या करना है जनाब, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ के नीचे जस्ट आपने यहाँ पे अपना कंट्री डालना है। सपोज़ यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने मिस्टेक ही की थी, गलत कंट्री डाल दिया था। ठीक है, आपने पाकिस्तान लिखना है। पाकिस्तान को जब आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पाकिस्तान बन गई, पाकिस्तान की कंट्री आ गई। आप जिस कंट्री से भी हैं, अगर आप सपोज़ पाकिस्तान लिखना चाह रहे हैं तो पाकिस्तान लिखें। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि कोई और कंट्रीज़ हैं, जो भी आप कंट्री लिखना चाहें वो कंट्री मेंशन कर दीजिएगा। अगर यूएई से, दुबई से, अपना जो भी कंट्री है, चाइना, सिंगापुर, मलेशिया, यूएस से, जो भी आपका मर्ज़ी है। ठीक है, अब आप लोग गलती क्या करते हैं, अब समझिएगा ज़रा। देखें, अगर आप जेंट्स की आईडी लेते हैं
और अपने हस्बैंड की, भाई की आईडी लेके काम करना चाह रही हैं, तो कोई इशू नहीं, आप वो नाम लिख सकते हैं, जेंट्स का नाम लिख सकते हैं। लेकिन जब आप लोग जेंडर जो वो करते हैं ना, यहाँ पर जो जेंडर सेलेक्ट करते हैं, वो जहन में रखिएगा। क्योंकि अगर आपने मेल किया है, ठीक है, नाम कुछ भी हो, लेकिन अगर आप मेल हैं, ठीक है, और आपने लाइफ में मेल ने ही बैठना है, तो यहाँ पे मेल क्लिक कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप ना जो है नाम आपने जेंट्स रखा, यहाँ पे मेल क्लिक कर दिया और बैठ रही हैं खातून, कोई औरत बैठ रही है, ठीक है, कोई फ़ीमेल बैठ रही हैं, तो भी आपकी आईडी बैन हो जानी है। ये बात जहन में रखिएगा, ये गलतियाँ अक्सर लोग मिस्टेक कर रहे हैं और उसके बाद जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है। अब सपोज़ यहाँ पे कुछ भी XYZ कोई भी जेंट्स का नाम है, ठीक है, आपने फ़ीमेल पे क्लिक किया सपोज़, ठीक है, फ़ीमेल पे क्लिक किया, तो जो आप लोग कैमरे में जो पिक्चर्स लगाएंगे वो भी फ़ीमेल की लगेगी, आप लोग लाइव पे बैठेंगे वो भी फ़ीमेल बैठेगी। ऐसा नहीं होगा कि पिक्चर पे आपने जो है ना फ़ीमेल की तस्वीर लगा दी और कोई जेंट रहा है या मेल बैठ रहा है, ठीक है, या आपने मेल की तस्वीर लगा दी और फ़ीमेल बैठ रही है, तो भी आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। सिंपल ये समझ लें कि अगर तस्वीर किसी औरत या मर्द की लगाई है तो सेम वही बंदा यानी जेंडर बैठेगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर औरत की पिक्चर है तो मर्द बैठ गए या मर्द की पिक्चर है तो औरत बैठ गए, ठीक है। नाम भले आप कुछ भी दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एक बात का और ख़्याल, अगर मेल पे आपने क्लिक किया है ना, तो मेल पे क्लिक करने से ये होगा कि आपने फिर पिक्चर भी मेल की लगानी है और लाइव करते हुए भी मेल बैठे, यानी जिसकी तस्वीर लगाई है वो बंदा ख़ुद बैठे। ऐसा ना हो कि तस्वीर किसी और की लगाई है, बैठ कोई और रहा है, तो भी आपकी आईडी बैन हो जाएगी। या अगर आपने फ़ीमेल पे क्लिक किया है, ठीक है, राइट हैंड साइड पे पिंक फ़ीमेल का आ रहा है और उल्टे हाथ पे ब्लू का मतलब मेल या जेंट्स जो भी, ठीक है। तो फ़ीमेल, अगर आपने फ़ीमेल पे क्लिक की है तो फिर पिक्चर भी फ़ीमेल की आएगी और लाइव में बैठेगी भी फ़ीमेल, और जिसकी पिक्चर लगी है वही लाइव पे बैठेगा, वरना आपकी जो है आईडी बैन हो जाएगी, ठीक है। और एक शक्ल पे एक ऑथेंटिकेशन पर एक ही बंदा जो है वो बैठ सकता है, यानी एक ऑथेंटिकेशन या एक पर्सन या एक फ़ीमेल या एक मेल दो आइडिया नहीं बना सकते, क्योंकि ऑथेंटिकेशन पे 2-3 आइडिया बन सकती हैं, लेकिन ऑथेंटिकेशन पे मसला आता है, उस पर आप लाइव नहीं कर सकते, आपकी लाइव बैन हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे ना मेल चूज़ किया ना फ़ीमेल चूज़ किया, क्योंकि मुझे यहाँ से जाना ही नहीं था। हमने करना है इसको कनेक्ट विद गूगल से, ठीक है। कनेक्ट विद गूगल से हम यहाँ पे करने लगे हैं, ये चेक कीजिएगा जी। कनेक्ट विद गूगल से हमने यहाँ पर किया, कनेक्ट विद गूगल पे हम जाते हैं और फिर वही वो ऑप्शन मांग रहा है टिक का, ठीक है, टिक किया, कनेक्ट विद गूगल पे गए, ठीक है। यहाँ पे करने के बाद जनाब यहाँ पे काफ़ी सारी आईडीज़ आ रही है, मैंने करना है यहाँ पर सिंपल एक आईडी हमने चुन ली, ठीक है, क्योंकि ये मोबाइल काफ़ी सारे लोगों के यूज़ में होता है, तो इस वजह से जो है ना, ये देख लीजिए जनाब, हमने ये आईडी बनाई थी गूगल से, और गूगल से आईडी बनाने के बाद यहाँ पे हमने एक आईडी आप लोगों के लिए बनाई है समझाने के लिए, एक XYZ सैम्पल, ठीक है, सैम्पल के तौर पे बनाई है। अब चलें यहाँ पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम कोई भी जो है ना, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखें जनाब, यहाँ पर 76 आ रहा है, 77 आ रहा है, एक मिनट रुक जाएं, यहाँ पर 1977 हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे चलें जी, 6 जो है ना, 6 जून, 6 यानी जून हो गया 6, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम चलो 22 ही रहने देते हैं, यानी 22 जून 1977, ठीक है। ये हम ओके करते हैं, ये देख लीजिए ओके कर दिया। अब XYZ सैम्पल आ गया, ठीक है। XYZ सैम्पल करने के बाद अब यहाँ पर हम कर लेते हैं जनाब, अब नाम कुछ भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है। चलिए जी, यहाँ पे हम कर लेते हैं वही पाकिस्तान लिख लेते हैं, क्योंकि ये देख लीजिए जी, पाकिस्तान हमने कर लिया सिलेक्ट। एक मिनट, पाकिस्तान पे क्लिक किया, यहाँ पे देख लीजिए पाकिस्तान आ गया। अब पाकिस्तान के नीचे मेल और फीमेल आ रहा है, ठीक है, मेल और फीमेल आ रहा है। तो मेल और फीमेल करने के बाद
यहाँ पे हम दोबारा फ़ीमेल कर लेते हैं, ठीक है। फ़ीमेल करने के बाद आप लोग अगर मेल करना चाहें तो मेल लगा लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि अगर मेल का कर रहे हैं तो मेल के साथ फिर तस्वीर भी किसी मेल की लगेगी, ठीक है। ऐसा ना हो कि यहाँ पे आपने मेल कर दिया, वहाँ पे फ़ीमेल की तस्वीर लगा दी, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने जनाब सबमिट किया इसको, ठीक है, सबमिट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब वो कह रहा है जनाब कि यहाँ पे आपने पिक्चर लगानी है, ठीक है। जाहिर सी बात है डीपी पे हमने पिक्चर भी लगानी है। पोपो रिक्वायर्स कैमरा परमिशन इंक्लूडिंग यूज़ द कैमरा, ठीक है। वो कह रहा है कि इसको जो है वो कैमरा यूज़ करने के लिए अलाउ किया जाए, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसको कोई भी ऑप्शन दे दें वाल यूजिंग द ऐप, यानी इस ऐप को यूज़ करते हुए देना है, या ओनली दिस टाइम, ठीक है। तो हमने ओनली दिस टाइम कर दिया। यहाँ पे काफ़ी सारी पिक्चर्स हैं, ठीक है, काफ़ी सारी यहाँ पे पिक्चर्स है। हम कोई से भी सपोज सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। चले जी, ये कर लेते हैं हम सेलेक्ट, ठीक है। ये हमने सेलेक्ट कर ली एक पिक्चर। फिर यहाँ ऊपर देखें, सबसे ऊपर यहाँ पर जहाँ पे 12, 14, 17 लिखा हुआ है, वहाँ पर जी टिक का निशान आ रहा है और नीचे देखें रेड कलर का कंप्लीटेड आ रहा है। आपने इसको किया कंप्लीट। अपनी मर्ज़ी से इसको छोटा बड़ा करें, जैसा भी चाहें आप लोग कर सकते हैं इसको, ठीक है। और हमने इसको एडजस्ट किया अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ये एक रैंडम आईडी बन रही है, ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए, सिखाने के लिए, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। अब हो गया ये पेज कंप्लीट। ये पेज कंप्लीट होने के बाद आपने क्या करना है, फ़ीमेल सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, फीमेल डीपी पे आप कोई भी तस्वीर लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। डीपी जो अभी हमने पिक्चर लगाई है ऊपर कंप्लीट पर्सनल के साथ, कोई भी पिक्चर लगा लो, कुछ भी कर लो, कोई मसला नहीं है। अब हम यहाँ पे करते हैं सबमिट। अब ये टाइम ले रहा है थोड़ा सा, देख लीजिए जी, ठीक है। अब ये देख लीजिए गो लाइव आ गया, यानी आप लाइव पे जाएं और जनाब करें, आप अर्निंग कर सकते हैं $10 की, ठीक है। अब हम चलें, क्योंकि यहाँ पे हमने दूसरे ऑप्शंस, आप लोगों को पता है दूसरे ऑप्शंस आ रहे होते हैं, चेक करना होता है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए पहला ऑप्शन है, अगर हम गो लाइव पे भी जाते हैं, ये देख लीजिए इस तरीके से हम गए गो लाइव के ऊपर, हम सीधा डायरेक्ट गो लाइव के ऊपर चले गए, ठीक है। गो लाइव पे इसलिए हम आ गए क्योंकि बाकी के ऑप्शन की जो वीडियो है वो हमने ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर अपलोड की हुई है, ठीक है। तो इसीलिए हमने बगैर टाइम वेस्ट किए हम लोग आ गए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आ गए जी। यहाँ पे आने के बाद सॉरी, वहाँ पे मेरा असल में पार्टी रूम चल रहा था, तो इस वजह से वहाँ पे जो है ना सिस्टर्स को जो है, जो भी हमारी ग्रुप्स की और जो हमारे वहाँ पे फैमिली के जो सिस्टर्स मौजूद हैं, उनको अप्रूवल भी देनी थी वहाँ पार्टी रूम में सीट पे आने के लिए। तो चलें आगे की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर आ रहा है फेस ऑथेंटिकेशन और एक लाइव फ़ोटो का आ रहा है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे ये सबसे बड़ी जो आप लोग मिस्टेक करते हैं, जो गलती करते हैं, ठीक है। हो सकता है कि मैं इसके आगे कंटिन्यू ना करूँ, लेकिन मैं आपको आईडी बनाना बता देती हूँ, आप लोग को इंशाल्लाह इसके बाद प्रॉब्लम नहीं होगी। फेस ऑथेंटिकेशन पे जब आप लोग जाते हैं तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से, ठीक है, इन्होंने ऑप्शन दी हुई है, ठीक है। आपने अपनी आँखों को कवर नहीं करना, ठीक है। फिर इसके अलावा कीप इनफ लाइट, यानी आपने लाइट्स प्रॉपर रखनी है, यानी कि आप अंधेरे में अपनी तस्वीर लगा रहे हैं। और माइनर्स छोटे बच्चों की जो है ना, आपको पता है कि यहाँ पे वीडियो वो नहीं आएगी, ठीक है। छोटे बच्चे जो है इस ऐप को यूज़ नहीं कर सकते। ये करने के बाद आपने क्या किया है जनाब कि इसको करने के बाद जो है ना, आप लोगों ने किया अपलोड अ फ़ोटो ऑफ़ योरसेल्फ, ठीक है। अपलोड अ फ़ोटो पे जाके आपने कोई भी, आपने कहीं पे भी अपने पिक्चर ली हुई है, सपोज़ आपने किसी और ऐप पे या किसी ऐप पे आपने पिक्चर लगाई हुई है, फ़िल्टर लगाया हुआ है, ठीक है। कोशिश करें कि जो ओरिजिनल पिक्चर है और सेम पिक्चर लगे, ठीक है। यहाँ पे अपलोड अ फ़ोटो ऑफ़ योरसेल्फ, आपने यहाँ पे पिक्चर कर देनी है कोई भी अपलोड। यहाँ पे पिक्चर जब आप लोग अपलोड कर देंगे, ठीक है, आपने कोई भी अपनी पिक्चर यहाँ से उठा के अपलोड कर देनी है, ठीक है। क्योंकि फ़ीमेल की है तो लाजमी बात है आपने फ़ीमेल की लगानी होगी। तो यहाँ पे पिक्चर अपलोड करने के बाद, क्योंकि मुझे अभी यहाँ पर जो है कोई भी पिक्चर या कोई भी ऑथेंटिकेशन मुझे नहीं करनी, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपनी पिक्चर लगानी है, क्योंकि हमने फ़ीमेल का बनाया है तो इसलिए हमें यहाँ पे कोई फ़ीमेल की पिक्चर चाहिए होगी। फिर हम कहेंगे स्टार्ट टू सर्टिफिकेट, ठीक है।
स्टार्ट टू सर्टिफिकेट के बाद यहाँ पर जो है ना, प्लीज़ अपलोड अ क्लियर फ़ोटो ऑफ़ योर सेल्फ, ठीक है। जाहिर सी बात है वो सर्टिफिकेट या ऑथेंटिकेशन कैसे देगा, यहाँ पे कोई पिक्चर ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई पिक्चर नहीं है। तो क्या होगा जनाब, यहाँ पर पहले हम अपनी पिक्चर ऐड करेंगे। फ़ीमेल का ऊपर क्लिक किया है तो हम फ़ीमेल की पिक्चर डालेंगे, मेल के ऊपर क्लिक किया है तो मेल के ऊपर यहाँ पे पिक्चर डालेंगे, ठीक है। मेल के ऊपर पिक्चर डालने के बाद फिर यहाँ पे आपने, ठीक है, स्टार्ट टू सर्टिफिकेट पे, ठीक है, स्टार्ट टू सर्टिफिकेट पे करना है। फिर स्टार्ट टू सर्टिफिकेट के ऊपर एक खाली सा विंडो आएगा। उस जब आपने अपनी पिक्चर अपलोड यानी पे इनको एक पिक्चर दे दी ना, तो फिर वो आएगा स्टार्ट टू सर्टिफिकेट, ठीक है। स्टार्ट टू सर्टिफिकेट के ऊपर यहाँ पे एक गोल सर्कल कह लें, विंडो कह लें, कि वहाँ पे आपने अपना फेस रखना है। फिर नीचे एक कार्टून या रोबोट आता है, वो कहता है कि आप अपने सर को लेफ़्ट और राइट करें। देखिए यहाँ पे आपने मिस्टेक नहीं करनी, अगर यहाँ मिस्टेक कर दी तो आपकी आईडी नहीं बनेगी, वेरिफिकेशन नहीं होगी। जब वेरिफिकेशन नहीं होगी तो आप लोग लाइव नहीं कर सकते, आप लोग अपनी अर्निंग नहीं कर सकते, आप लोग अपने पॉइंट्स कैश नहीं करा सकते, लाइव जाके आप लोग बैठ के काम नहीं कर सकते, ठीक है। ये रोबोट जैसे जैसे बोलेगा आपने उसी तरह मूवमेंट करनी है, वो जैसे जैसे सर हिलाए आपने वैसे वैसे ही सर हिलानी है, क्योंकि बहुत से लोगों को पढ़ना नहीं आता, जैसे लेफ़्ट राइट वो बोल रहा है, अप एंड डाउन सर करने बोल रहा है, तो वो नहीं समझ में आती। कोई मसला नहीं, नहीं पढ़ने आता, नहीं लिखना आता, कोई इशू नहीं। वो जैसे जैसे सीधे हाथ उल्टे हाथ सर घुमाए आपने वैसे ही करना है, सर ऊपर नीचे करने का है वैसे ही करना है, यानी आप जैसे वो रोबोट करेगा ना आपने उसी तरह करना है उस रोबोट को। फिर उस रोबोट आपको जो है उल्टे हाथ सीधे हाथ करने बोलेगा, ऊपर नीचे करने बोलेगा, ठीक है, वो आपने कर दिया। फिर उसके बाद वो बोलेगा कि जी आप वेट करें, आपका चेहरा जो है वो ऑथेंटिकेशन के लिए गया हुआ है। ऑथेंटिकेशन एक दफ़ा हो जाएगा तो यहाँ पे आपको जो है ना आपके इनबॉक्स में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका चेहरा वेरीफाई हो गया है, ठीक है जनाब। यहाँ पे हम करते हैं इसको वापस। फिर मैं बता रही हूँ, यहाँ पे आने के बाद लाइव नाउ पे जाके आपने करना है 1 मिनट पहले फेस ऑथेंटिकेशन करना है, ठीक है। अपलोड अ फ़ोटो ऑफ़ योर सेल्फ, यहाँ जो ब्लू सर्कल आ रहा है यहाँ पे अपनी कोई भी अच्छी सी पिक्चर लगा देनी है, ठीक है। लेकिन आपकी पिक्चर जो है ना, आप जब उस विंडो पे अपना फेस रखेंगे ना, जो रोबोट बोल रहा होगा आगे पीछे कर सर करने, ऊपर नीचे सर करने, तो उस फेस से मुख्तलिफ ना हो। अगर आपके रियल रोबोट वाले जो ऑप्शन होगा उससे अगर अलग फेस पिक्चर होगी तो भी आपकी जो है ऑथेंटिकेशन नहीं होगी, ठीक है। अपलोड ऑफ फ़ोटो, यहाँ पे विंडो अपनी पिक्चर अपलोड करने के बाद आपने वापस जाना है लाइव फ़ोटो के ऊपर, यानी कि लाइव फ़ोटो के ऊपर कवर लगेगा, वहाँ पे कवर लगेगा, ठीक है। अच्छा, ये जो पिक्चर्स है ना ये लोगों को शो नहीं होती, ये सिर्फ ऑथेंटिकेशन होती है आपकी इस ऐप के पास, ठीक है। डी जो आप लोगों के तक जो आपकी पिक्चर जाएगी वो जाएगी आपकी डीपी वाली, ठीक है, जो हमने पहले डीपी पे लगाई है वो वाली पिक्चर जाएगी। आप लोग जो भी अपना ओरिजिनल फेस जो यहाँ पे करवा रहे हैं, ऑथेंटिकेशन करवा रहे हैं, उसकी वो वाली पिक्चर सिर्फ इस ऐप के साथ रहेगी। बाद में आप भले अपनी अच्छी सी पिक्चर लगा लें, कुछ भी लगा लें डीपी पे, किसी एक्ट्रेस की लगा लें, एक्टर की लगा लें, कोई मसला नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका चेहरा ऑथेंटिक होगा उसी वक्त जब आप अपनी ओरिजिनल पिक्चर यहाँ पे देंगे, और जिस बंदे ने लाइव में बैठना है तो सिर्फ ये उसको मानता है, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पर फेस ऑथेंटिकेशन के ऊपर यहाँ पर हमने कोई पिक्चर नहीं लगाई, इसलिए ये वापस लाइव फ़ोटो वाले कवर पे भी नहीं जाएगा। सबसे पहले आपने जनाब यहाँ पर यू अपलोड अ फ़ोटो ऑफ़ योर सेल्फ, ठीक है, यहाँ पर जाके आपने वापस करना है, अपलोड अ फ़ोटो यहाँ पे करना है। उसके बाद आपने जब यहाँ पे विंडो पे कोई लगा दिया तो यहाँ स्टार्ट टू सर्टिफिकेट पे जाके फिर आपने उस रोबोट के कहने पे अमल करना है। ये 2 चीज़ें हैं जो एक ही, तो ये 2 चीज़ हो गई। फिर आपने यहाँ पे जाके दोबारा से यहाँ पे अपनी वही पिक्चर जो आपने अपने लाइव फ़ोटो पे लगानी है, ठीक है, यानी जब आप लाइव बैठ रहे होंगे तो वो लगेगा, ठीक है। यानी जब आप जो भी बंदा यहाँ पे बैठ रहा होगा वो वाली पिक्चर जो है वो लाइव फ़ोटो के ऊपर लगेगी, यानी जो आपने फेस ऑथेंटिकेशन के लिए पिक्चर दी वो यहाँ पे भी वही लगेगा, स्टार्ट टू सर्टिफिकेट पे भी वही लगेगा, ठीक है, और लाइव फ़ोटो के ऊपर भी
वही पिक्चर लगेगी, यानी तीनों जगह पे सेम पिक्चर होगी तो आपका लाइव नाउ का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। ठीक है, अभी ये आईडी बन चुकी है, आप लोग जाके पार्टी रूम और दूसरे जो है आप लोग जो है वो ऑप्शंस चेक कर सकते हैं, लेकिन आप लोग लाइव नहीं बैठ सकते। और ये देखें यहाँ पे सबसे पहला मैसेज आया हुआ होस्ट रूल। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे लाइव नहीं बैठ सकते, पार्टी नहीं कर सकते जब तक कि आपका चेहरा ऑथेंटिक ना हो जाए। हाँ, आप दूसरों की पार्टी पे भी बैठ सकते हैं, लाइव भी कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने जो है यहाँ तक बता दी है आईडी बनाने का तरीका, कि पोपो के ऊपर आईडी आपने कैसे बनानी है। बाकी आपकी जब लाइव ओके हो जाए, जब आपका चेहरा ऑथेंटिक हो जाए, ऑथेंटिकेशन पे चला जाए, तो उसके बाद आपने लाइव कैसे कैसे करनी है वो आप प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा हमारे चैनल के ऊपर। ठीक है, चैनल तो आप लोगों ने सब्सक्राइब भी कर लिया है, बेल आइकन भी प्रेस कर दिया है, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे इन्फॉर्मेशन के हवाले से और आपके मसले मसाइल के हवाले से। तो अब करना ये है आपने कि जब यहाँ पे आपने आईडी बना ली, आपने अपना चेहरा ऑथेंटिक करवा लिया, उसके बाद लाइव को कैसे करना है। ठीक है, लाइव को कैसे टैकल करना है, फिर लाइव वाला मामला कैसे करना है, उसमें कौन कौन से ऑप्शन आएंगे लाइव के और पार्टी के, तो वो आप इंशाल्लाह ताला प्रीवियस वीडियो देख लेगा। हो सकता है हम कोशिश करके यहाँ पे लिंक भी ऐड कर दें ताकि आपको मसला ना हो। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। इंशाल्लाह ताला कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।